औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने शुरू की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। हमने पार्ट 1 इसका किया हुआ है, तो पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो सबसे पहले वो इसकी पार्ट 1 देख लें, क्योंकि वो वीडियो बड़ी डिटेल के साथ और बेसिक्स ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया है। बेसिक जो कंसेप्ट थे वो हमने उसमें क्लियर किए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है, ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच opposes the creation of magnetic flux in it is known as। तो यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास ना वो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मकनातीसी फ्लक्स को गुज़रने में जो है ना मुखालफत पैदा करती है, उसको अपोज करती है, मतलब मकनातीसी फ्लक्स गुजारने में ना रुकावट पैदा करती है। तो वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पे उसने 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए पे कहता है मैग्नेटो मोटो फोर्स, ऑप्शन बी पे रिलेक्टेंस, ऑप्शन सी पे प्रीमियंस और ऑप्शन डी पे रिलेक्टिविटी। तो जो मकनातीसी फील्ड के को अपोज करती है वो रिलेक्टेंस है। ऑप्शन बी इसका जो है ना वो करेक्ट है, रिलेक्टेंस। अच्छा जी, हमारे पास अभी ये टर्म आया जी रिलेक्टेंस। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं रिलेक्टेंस क्या है। तो रिलेक्टेंस है जी द अपोजिशन अफोर्ड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड इट्स रिलेक्टेंस। ठीक हो गया। ये कहता है कि जो रिलेक्टेंस होता है जो मकनातीसी फ्लक्स को क्या कहते हैं, अपोज करता है, मतलब उसकी मुखालफत करता है। तो ये देखिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये हमने ट्रांसफार्मर है इसकी ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की कोर है, ठीक है। अब इस कोर में से ये देखें हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना प्राइमरी से सेकेंडरी को लिंक करता है। तो ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो मतलब मैग्नेटिकली जो है ना वो प्राइमरी सेकेंडरी से लिंक करती है, इलेक्ट्रिकली आपस में वो नहीं, फिज़िकली नहीं मिली होती वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और इसके दरमियान कोर होता है। तो ये देखें अगर हमने कोर जो है ना कोर हाई परमेबिलिटी वाली कोर हमने यूज़ की तो इस तरह होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लक्स जो है ना वो सेकेंडरी को लिंक करेगा, प्राइमरी वाला फ्लक्स सेकेंडरी को लिंक करेगा। तो जिसकी वजह से जो है ना हमारे जो सेकेंडरी में ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा तो हमें आउटपुट पे जो है ना ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास रिलेक्टेंस थी, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी लिंक होने में फ्लक्स को जो है ना वो क्या करेगा, इसकी मुखालफत करेगा, मतलब इसको अपोज करेगा, तो उसे रिलेक्टेंस हम कहेंगे। ठीक हो गया। अगर कुछ फ्लक्स जो है ना फ्लक्स की रेशो जो है ना प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ कम हो तो हम कह सकते हैं कि इसकी रिलेक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फ्लक्स जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कम लिंक किया। ठीक है। तो इसकी जो होती है क्या नाम है, इसको हम ज़ाहिर करते हैं, जो रिलेक्टेंस को एस से ज़ाहिर करते हैं और इसका जो फार्मूला है एल आवर म्यू एरिया म्यू ए। तो एल जो है ना हमारे पास ये मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ होगी और जो म्यू है ये हमारे पास हो गया जी परमेबिलिटी होगी सर्किट की, और ए जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया मैग्नेटिक सर्किट का। तो हम जो है ना रिलेक्टेंस को एनालॉगस हम करते हैं, ये क्या नाम है, एनालॉगस करते हैं रिलेक्टेंस को इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारे पास रिलेक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के एनालॉगस होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को गुजरने की मुखालफत पैदा करती है। ये देखें हमारे पास हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है।
तो रेजिस्टेंस जब की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो वो करंट के मुखालफत करेगी, मतलब करंट को अपोज करेगी। तो आई इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है वी ओवर आर, मतलब करंट जो है वो रेजिस्टेंस जो करंट के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी किसी सर्किट में तो करंट ऑलरेडी हमारे पास कम होगी। सही है। तो यहाँ पे ये देखें जो हमारे पास एक फार्मूला है, ये जो रिलेक्टेंस होता है ये एल ओवर म्यू एरिया के बराबर होता है। तो म्यू जो होती है इसमें दो होते हैं, इस म्यू बराबर है, हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियो, म्यू इज इक्वल टू म्यू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये हमने ये देखें एल ओवर यहाँ पे म्यू की जगह एब्सोल्यूट और रिलेटिव परमेबिलिटी लिखी और एरिया उसी तरह आ गया। तो हमारे पास फार्मूला है एम एम एफ इज इक्वल टू फ्लक्स ज़रब ये रिलेक्टेंस। ठीक है। तो एम एम एफ की यूनिट एम्पेयर टन्स है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में आता है कि मैग्नेटो मोटिव फोर्स की जो है ना वो यूनिट क्या है। और फ्लक्स की यूनिट आपने पढ़ा है वेबर है, और रिलेक्टेंस का हमने उसी तरह लिखा है। ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं कि रिलेक्टेंस किसके बराबर होती है, इसकी हम यूनिट निकालते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास आ जाता है जो रिलेक्टेंस होती है ये किसके बराबर होती है, एम्पेयर टर्न्स ओवर वेपर। तो इसकी यूनिट ये है एम्पेयर टर्न्स ओवर वेपर, ये इसकी यूनिट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है। तो रिलेक्टेंस को हमने, रिलेक्टेंस आती है मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक हो गया। जो क्या करती है, अपोज करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को गुजरने में की मुखालफत पैदा करती है। तो इसको एनालाइज करेंगे हम, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है वो करंट को गुजरने में या इलेक्ट्रॉन को गुजरने में मुखालफत पैदा करती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को एनालॉगस करेंगे मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस से, ये आपने याद करना है। ठीक हो गया। तो रिलेक्टेंस हमने ये समझा है। अभी हमारे पास एक टर्म हमने अभी आगे एमसीक्यूज़ में हमने देखी थी एमएमएफ, तो मैग्नेटो मोटिव फोर्स। हम तो इसको भी समझ लेते हैं, ये एमएमएफ क्या है। ये देखिए हमारे पास एमएमएफ क्या है। एमएमएफ कहता है द मैग्नेटिक प्रेशर विच सेट अप इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटो मोटिव फोर्स, एमएमएफ। एमएमएफ कहता है कि एक ऐसी फोर्स होती है जो मैग्नेटिक सर्किट में होती है, जो क्या करती है, फ्लक्स को की हेल्प करती है, गुजारने में मदद करती है। तो रिलेक्टेंस क्या करती थी, उसको उलट करती थी, मुखालफत करती थी, अपोज करती थी फ्लक्स को गुजरने में। लेकिन एमएमएफ क्या करता है, वो हेल्प करता है, एक फोर्स है जो मकनातीसी फ्लक्स को गुजारने में हेल्प करता है। तो ये देखिए हमने उर्दू में भी ये लिखा है कि यहाँ पे ये कहता है, ये कहता है फ्लक्स को गुजरने के लिए मकनातीसी सर्किट में जो कुव्वत लगाई जाती है उसे एमएमएफ कहते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो एमएमएफ होता है, ये देखिए एमएमएफ इज इक्वल टू एन आई। एन होता है किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में नंबर ऑफ टर्न्स, और आई जो होता है एम्पेयर्स। तो यहाँ पे जो है ना यूनिट जो होती है इसकी एम्पेयर टर्न्स होती है। एमएमएफ की यूनिट क्या है, एम्पेयर टर्न्स। क्या यूनिट होती है, एम्पेयर टर्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्पेयर टर्न्स जो है ना ये एमएमएफ की यूनिट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न और एम्पेयर को मिला के इसकी यूनिट बनी है एम्पेयर टर्न्स। ये देखें एम्पेयर टर्न्स। तो ये जो एमएमएफ जो होती है मैग्नेटिक सर्किट में, जो मकनातीसी फ्लक्स को गुजारने में हेल्प करती है, ये फोर्स जो होती है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में होती है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ जो एक ऐसी फोर्स होती है जो क्या करती है, करंट को गुजारने में हेल्प करती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसे हम वोल्ट या प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम वोल्ट कहते हैं। ईएमएफ ऐसी फोर्स होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गुजरने में हेल्प करती है। तो उसकी यूनिट वोल्ट होती है ईएमएफ की। ठीक हो गया, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं।
तो एमएमएफ यहाँ पे ये देखें, ये टर्म आया है एमएमएफ इज इक्वल टू फाइव रिलेक्टेंस। ठीक हो गया। तो कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज नाउन एज प्रीमियस। ठीक हो गया। प्रीमियस क्या है? तो प्रीमियस होती है रिलेक्टेंस के उलट को प्रीमियस कहते हैं। ठीक है, ये देखें प्रीमियस क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने में उसकी मदद करती है। तो प्रीमियस होती है 1/, रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस 1/, रिलेक्टेंस। तो यहाँ पे इसका जो है ना ये हमारे पास आया है, उलट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखें μ0 μr एरिया। तो इसकी जो यूनिट है ये देखें वेपर ओवर टन आ गई, एम्पेयर टन से इसकी यूनिट आ गई। तो ये देखें हमने यहाँ पे प्रीमियस भी समझ लिया, प्रीमियस क्या होता है। तो प्रीमियस को एनालॉगस हम करते हैं जी कंडक्टेंस से, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। ये देखें हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये जो है ना ये प्रीमियस जो होती है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को गुजरने में की मदद करती है। तो ये इस किस के एनालॉगस होती है, ये कंडक्टेंस के एनालॉगस होती है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंडक्टेंस होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हम वापस एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। हमने वो टर्म्स जो पढ़ी थी, रिलेक्टेंस भी हमने पढ़ लिया, एमएमएफ भी हमने देख लिया क्या होता है, प्रीमियस भी हमने देख लिया क्या होता है। अभी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। कहते हैं हमारे पास रेसिप्रोकल जो एमसीक्यूज़ ये कहता है यहाँ पे, ये कहता है रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस का जो है ना रेसिप्रोकल क्या होता है वो हमने अभी डिस्कस किया, वो प्रीमियस होता है। ठीक हो गया। वो डिटेल में हमने वो समझ लिया कि वो प्रीमियस होता है। चलें नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करते हैं। अगला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, ये कहता है व्हेन एवर कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर अब्यूज स्टेटमेंट इज ड्यू टू। कहता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कंडक्टर को रखते हैं तो वो कंडक्टर क्या करता है, मकनातीसी फ्लक्स को कट करता है, जिसकी वजह से उस सर्किट में क्या पैदा होती है, ईएमएफ पैदा होती है। तो कहते हैं ये स्टेटमेंट कौन सा साइंटिस्ट है, किसका ला था? तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था फ्राडे। फ्राडे ने कहा है कि हमारे पास ये देखिए एक मैग्नेट है, इसको हम एन पोल करते हैं, दूसरा मैग्नेट है इसको एस पोल करते हैं। तो यहाँ से एन से लाइन ऑफ फोर्स निकल के एस की तरफ जा रही है। कहते हैं इस पे हमने एक रखा जी कंडक्टर रखा। ठीक तरह से हम बनाते हैं, फिर से हम बनाते हैं। ये हमारे पास एन है, ये हमारे पास एस है, ये दो पोल है नॉर्थ और साउथ। इसके दरम्यान हमने ये देखे कंडक्टर रखा। तो ये यहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्स निकल के एस की तरफ जा रही है ये कंडक्टर को कट करती है। तो इस कंडक्टर को कट करने की वजह से हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ पैदा होती है। तो ईएमएफ पैदा होती है, तो ये स्टेटमेंट कहते हैं कौन से साइंटिस्ट का जो है ना ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट है जी फ्राडे ला है। तो फ्राडे ने जो ला एक पेश किया था, तो उस ला पे जो है ना हमारे ने जो है ना हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस, अभी तक उसी ला पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में ना ये जो कंडक्टर है ये हमारे पास, इसको हम कंडक्टर को मूव करते हैं, घुमाते हैं। अभी हम किस चीज़ से घुमाते हैं, हम जो है ना इस तरह करते हैं, टरबाइन बनाते हैं। टरबाइन के साथ हमने ये कंडक्टर टरबाइन के साथ अटैच करते हैं, और टरबाइन पे जो है ना पानी को, वाटर को जो है ना ऊपर से हम टरबाइन पे गिराते हैं। तो क्या होता है जी, ये तो टरबाइन जब घुमाता है कंडक्टर को, तो कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। तो हमारे पास ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वोल्टेज पैदा होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम इसी लॉ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देखिए जनरेटर में क्या होता है, हमारे पास इंजन होता है।
ठीक है। हमारे पास जनरेटर में एक इंजन होता है। इंजन क्या करता है, हमारे पास जो आर्मेचर है या रोटर है, ये देखें हमारे पास आर्मेचर है, ये हमारे पास दो पोल हैं एस और ये एन है। तो क्या करता है, इसको जो है ना इंजन इसको घुमाता है। इसको जब घुमाता है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, तो हमारे पास ईएमएफ या इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे पास जनरेट होती है। तो ये फ्राडे का लॉ है, इस लॉ की वजह से आज तक हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो है ना बाकी जो एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है। तो हम बेसिक से हमने ये शुरू की है, हम डिटेल के साथ ज़ीरो से हम शुरू करते हैं। हर एक चीज़, हर एक टर्म को इंशाल्लाह डिटेल से आपको समझाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई से नई वीडियो मिले और हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए नई से नई वीडियो बनाएं।